ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 25 सितंबर 2020। तो कल की वाणी में बाबा ने बोला था कि मीठे बच्चे अपने आप को ऑलराउंडर सेवाधारी बनाओ, मतलब हर तरफ से चारों कोनों से भरपूर हो जाओ। और पद्मा पद्मपति बना रहे बाबा, मतलब इतने मालदार बना रहे हैं जो कि हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। उसके लिए हमें अपनी आई को, क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना होगा, मतलब सारे क्रोध लोभ मोह अहंकार को भगाना होगा। फिर वरदान दिया था स्नेही बन, सप्राप्ति संपन्न बनो और संपूर्णता द्वारा समाप्ति को नज़दीक लाओ। मतलब जब समाप्ति होगी, पुरानी दुनिया परिवर्तित होगी, तभी तो नई दुनिया आएगी, है ना। और आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। देखो, हम ईश्वर से क्या बोलते हैं, भगवान रहम करो, कृपा करो, रक्षा करो। लेकिन भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि अपने ऊपर आप ही कृपा करो। जितना जितना हम पढ़ाई में गैलप करते जाएंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे। और इसीलिए तो बाबा नए नए मतलब क्वेश्चन राउंड शुरू कर रहे हैं, नए नए हमें टेक्निक दिखा रहे ताकि हम मुरली से जुड़े रहे, पढ़ाई से जुड़े रहे। क्योंकि बाबा टीचर बनकर आए हैं, तो टीचर किन बच्चों से खुश होता है? जो पढ़ाई में अटेंटिव रहते हैं, सिंसियर रहते हैं और फास्ट वर्क करते हैं। तो इस तरह से जब पढ़ाई में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे ना, तभी हमारा सारे विकर्ण बस, क्योंकि हम याद में है ना, ये याद की यात्रा में जितने जितने मुरली के पॉइंट को अंदर गैलप करते जाएंगे ना, तो आत्मा अंदर धारण करते जाएगी, जिससे हमारा रजिस्टर खराब नहीं होगा। रजिस्टर एक खराब तो होगा एब्सेंट करने से। बाबा ने जो होमवर्क दिया है उसको सही रीति हम पूरा करें, क्योंकि देखने वाले भगवान है। हाँ, तो उनका ख्याल रखना है, अपना रजिस्टर में खराब नहीं करना है, कोई विकर्म अब नहीं करना है। प्रश्न: इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन देना है? तो ये इतनी ऊंची पढ़ाई बाबा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान परमात्मा हमें बैठ पढ़ा रहे हैं। तो क्या इस पढ़ाई की तुलना किसी और पढ़ाई से हम कर सकते हैं क्या? कल भी बाबा ने बोला था ना कि लौकिक पढ़ाई में जैसे डॉक्टर बनते, बैरिस्टर बनते, तो एक जन्म बनते, इस एक जन्म में इतना नशा रहता है। लेकिन भगवान हमें 21 जन्म की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जहाँ हम स्वर्ग के राजा रानी बनेंगे, देवी देवता बनने वाले हैं। तो इस पढ़ाई में कितना पढ़ना चाहिए, कितना अटेंशन देना चाहिए। हाँ, तो ये शिक्षा बाबा हमें बता रहे हैं। तो कौन सी बात पर अटेंशन देनी है? आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए। बाबा बार बार आंखों पर ही वर्क करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती है, यही क्रिमिनल बनती है। क्रिमिनल अर्थात क्रोध आया तो आंखों को देखो कैसे रंगत बदल जाती, किसी बात में चिढ़ गए आंखें, लोभ आ रहा है आंखें, गंदी दृष्टि है, बुरी दृष्टि, किसी चीज़ में मतलब मन फंस रहा है, मोह है, आंखें। आंखें ही तो सब कुछ शो करती सबसे पहले। तो सारा वर्क हमें कहाँ करना है? आंखों पर ही। कर्मेंद्रिया की चंचलता आंखों से ही नजर आती है। तो उन आंखों को क्रिमिनल न बने, पवित्र बनो। एक दूसरे के साथ आत्मिक स्नेह रखो, भाई भाई की स्मृति में रहो। तो याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। यह है ऊंची पढ़ाई में पास होने की मुख्य शिक्षा, यही बाबा दे रहे हैं, जिस पे हमें विशेष अटेंशन देना होगा, है ना। गीत है आज का। कल की वाणी में भी यही गीत था, धीरज धर मनवा। मतलब बाबा हमें आज भी है यही, सुख के दिन आए के आए, मतलब कि हमारा सुख का दिन दस्तक दे रहा है। हाँ, हमें बढ़कर दरवाज़ा खोलना है। और ये जो 4 कदम चल लेंगे, गेट तक पहुँचेंगे ना, यही है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में चलकर सत्युगी गेट को हमें खोल देना है, क्योंकि सुख प्रवेश करने के लिए ललायित है ना, क्योंकि सुख सागर जो आ गए हैं। सुंदर बात है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं ओम शांति। ये किसने कहा? तो बेहद के पिता अपने बेहद के बच्चों से कह रहे हैं। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको मन आश्वासन देता है ना कि धीरज धरो, तुम्हारे बीमारी दूर हो जाएगी, दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए बोलते हो ना। हाँ, तो ये सब तो हद की बातें हैं, और यहाँ बेहद के पिता हमें बेहद की बात बता रहे हैं। मतलब हमें बेहद का सुख मिलने वाला है। तो क्या ऐसे पिता को भूलना चाहिए जो हमारी सदगति कराने आ रहे हैं? वही बाबा बोलते, घड़ी घड़ी तुम्हें याद रखना है। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुल रहा है, तो यथार्थ रीति बाबा को याद करो। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं ना, और से तुम बेहद के स्टूडेंट भी समझो। मतलब दुनिया में जो टीचर का जो मान देते हैं स्कूल में, लौकिक में,
उनकी पढ़ाई पर टेंशन देते हैं, तो वो तो हद की पढ़ाई होगी ना एक जन्म के लिए। लेकिन यहाँ तो बेहद की पढ़ाई हो रही है, तो उस बेहद के पिता का हमें कितना अटेंशन देना है, उनकी बात का कितना मान रखना है। रिजल्ट रजिस्टर खराब नहीं हो, हाँ, रिजल्ट हमारी अच्छी हो, यह सबको सोचना है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, तुम्हारे इम्तहान का दिन नज़दीक आ रहा है। हाँ, मृत्यु लोक से तुम अमर लोक ट्रांसफ़र हो रहे हो। इस पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ मृत्यु एकदम अनसर्टेन है, कभी भी मतलब आ सकती है। इसलिए देख ही रहे हैं किस तरह से, कोई आयु की तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए से मृत्यु लोक कहते हैं। हाँ, लेकिन सत्युग है अमर लोक, क्योंकि वहाँ मृत्यु का नाम ही नहीं है। पूरा 150 वर्ष पूरा देवी देवता जी लेते हैं, फिर कहते हैं कि चलो अब ये शरीर छोड़ते हैं, बच्चा में बदल जाते हैं, मतलब छोटेपन में आ जाते हैं। तो ये है शरीर छोड़ना, मतलब स्वेच्छा से, तो वहाँ मृत्यु का तो नाम ही नहीं है। तो वैसी दुनिया में बाबा ले जा रहे हैं, तो ऐसे पढ़ाई पढ़ना है ना हमको। बाकी शास्त्रों में तो ये सब बातें हैं ही नहीं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, पीछे द्वापर से ये सास शादी फिर से बनेंगे। अब बाबा मुख्य बात यही कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझोगे तब मेरी याद टिकेगी। तुम 84 का चक्र लगाकर आए हो, अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बाबा पार पर हमें कहते हैं कि तुम मिलजुल करो, सबके साथ अच्छे से रहो। लेकिन कब होगा? जब हम आत्मा रूप में टिकेंगे। और कहते भी है ना कि कौन कहता है बड़ी गाड़ियों में ही सफ़र अच्छा होता है। अच्छे और सच्चे मित्र साथ हो तो ज़िंदगी पैदल भी मज़ेदार होती है ना। जो साथ अच्छा हो, गप्पे करते हुए पैदल भी जा रहे, नहीं है गाड़ियाँ मेरे पास, मोटर नहीं है, कोई वाहन नहीं है, हम पैदल ही चल रहे हैं, लेकिन खुश हैं, संतुष्ट हैं। और ये भी कहते हैं ना कि बीत जाती है ज़िंदगी ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, जबकि मालूम नहीं ये भी कि जो मिला है उसका करना क्या है। तो ये जो शरीर हमें मिला है, इसका क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इसको भरपूर करना है, पता ही नहीं था। शरीर मिल गया, लेकिन बस उससे बस एक गीत में था ना कि क्या कर रहे हो, हाँ, रात गवाई सोई के, दिवस गवाए खाई के। तो क्या यही करने के लिए शरीर मिला है? नहीं। अब हमें पता पड़ा है कि हमें ये शरीर किस लिए मिला है। हमें पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। हम अपने आप को इतना भरपूर बनाएं ताकि औरों को भी भर सके। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अभी इम्तहान का समय बहुत नज़दीक है, इसीलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, पढ़ना और पढ़ाना है। बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम। कहते हैं ना कि कोई भी काम की शुरुआत घर से करो, क्योंकि हम वो समझते हैं ना कि जब तक हम खुद को नहीं भरेंगे तब तो औरों को क्या भर पाएंगे। हाँ, तो अपने आप पे वर्क करना है, सबसे पहले शुरुआत वहीं से करनी है। हाँ, किस तरह से हम अपने हर प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाएंगे। एक बार की बात है, एक महिला अपने पति से बहुत ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम हो रहा था उसको, कारण कि पति मिलिट्री में थे, वो एक युद्ध में गए हुए थे, और जब वो लौट कर आए तो वो बदले हुए लग रहे थे, मतलब वो गुस्सा कर रहे थे, इससे भी बात नहीं कर रहे थे, हम गुमसुम गुमसुम रहते, चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहे थे। तो ये महिला बहुत प्यार करती, दोनों में बहुत प्रेम था पहले, लेकिन अचानक से वो बदल गए। तो इस महिला को एकदम मन ही नहीं लग रहा था, एकदम डिस्टर्ब थी। तो उन्होंने सुना कि एक कोई महात्मा आए हुए जो हर प्रॉब्लम्स का हल देते हैं, तो ये चली गई वहाँ। तो उन्होंने अपने जाके महात्मा जी को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे पति पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो एकदम बदल गए हैं, युद्ध से आए हैं, तो बिल्कुल मतलब मेरे साथ एकदम अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे, गुस्सा कर रहे हैं, एकदम कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं बिल्कुल एकदम डिप्रेस हो रही हूँ। तो महात्मा जी ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर बोला कि अच्छा तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है जिससे तुम्हें एक बहुत कठिन काम करना होगा, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, यदि तुम वो कर लो तो उसका मैं तुम्हें जड़ी बूटी में मिला करके तुम्हें एक दवा दूंगा पुड़िया, वो तुम्हें अपने पति को खिलानी होगी। तो ये हाँ, आप जो बताइएगा मैं करूँगी, कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे पास आ जाए, मतलब वापस उस दशा में हो जाए जब पहले मेरे साथ रहते थे, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी, आप मुझे बताओ तो सही। तो महात्मा जी ने बोला कि ठीक है।
सो तुम्हें बहुत खतरनाक काम है। बोले हाँ हाँ मैं सब करूँगी। बोले अच्छा तुम्हें जंगल जाना होगा। तो पहले तो डर गई, जंगल? हाँ, जंगल जाके तुम्हें शेर के सर का एक बाल ले ला के मुझे देना होगा। उससे मैं जड़ी बूटी में मिलाकर एक औषधि तैयार करूँगा, जिससे तुम्हारे पति की अवस्था ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, पहले जैसे जैसे तुम चाहते हो तुम्हारे पास वो वापस आ जाएंगे। तो महिला पहले तो डरी कि कैसे होगा, लेकिन पति का प्यार भी उसे याद आ रहा था। तो बोले कि ठीक है महात्मा जी, मैं कोशिश करूँगी। महात्मा जी बोला ठीक है। तो वो चली गई। दूसरे दिन वो जंगल तो गई, लेकिन जंगल में अंधेरा देखकर, घना जंगल देख के वो डर कर आ गई। लेकिन फिर हिम्मत करके दूसरे दिन भी गई, अंदर थोड़ा सा घुसी। अंदर गई तो उसे शेर की आवाज़ सुनाई दी, दहाड़ सुनाई दी। फिर वो डर कर भाग गई। फिर तीसरे दिन गई तो उसने शेर को देखा दूर से आ रहा है। तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा, वो पेड़ के पीछे से देखने लगी उसको। पहले देखी कि किस तरह से शेर है, उसका मूवमेंट देख रही थी, लेकिन फिर डर गई, फिर वापस आ गई। फिर चौथे दिन गई तो शेर थोड़ा नज़दीक आ रहा था। इधर शेर को भी पता चल गया, रोज रोज देख रहा है ना, तो उसको भी आभास हुआ कि कोई मुझे वॉच कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है। तो वो भी थोड़ा मन से तैयार था, और ये महिला भी शेर को रोज रोज देख रही थी। तो धीरे धीरे वो कदम बढ़ाकर शेर के थोड़ा नज़दीक गई, और शेर भी शांत, कूल। तो चौथे दिन वहां तक गई। फिर पांचवा दिन शेर के पास चली गई, और वो उसके लिए कुछ मीट का टुकड़ा लेकर गई। मतलब उसे दोस्ती करनी ना उससे, तो मीट का टुकड़ा दी, शेर खाया। उसके बाद छठे दिन से वो शेर के साथ बैठ के, मतलब हल्का हल्का मतलब उसके पास एकदम जाने लगी, उसके सर पे से हाथ फिरा रही, क्योंकि उसको तो उसके बाल लेने थे। फिर सातवां आठवां दिन मतलब इतना ज़्यादा अभ्यस्त हो गई, शेर को भी रोज रोज वो भोजन देने लगी। शेर भी आश्वस्त हो जाएगा कि ये मुझे मारने वाली नहीं है, शिकारी नहीं है। वो भी एकदम निश्चिंत हो गया, और धीरे धीरे सर पे हाथ फैला के वो धीरे से एक बाल वो तोड़ ली एकदम। और उसके बाद एकदम खुशी खुशी गई दूसरे दिन महात्मा जी के। महात्मा जी देखिए देखिए, मैंने शेर के बाल ले आई। बड़ा खुश हुई। महात्मा जी ने क्या किया, उसके बाल लिया, वहां पे एक धुनी जल रही थी, अग्नि, उसमें वो डाल दिया। कि औरत बोली ये क्या किया आपने, मैंने इतनी मेहनत से लेकर आई और आप इसको जला दिए। तो बोला इसका कोई काम नहीं था, तुम्हारा काम हो गया। तो कैसे? आपने तो दवा बनाई ही नहीं, औषधि। तो तुम्हारी दवा यही है क्या? तो तुमने इतना खतरनाक काम, एक शेर से दोस्ती कर ली और उसका बाल ला के दे दिया। मतलब तुम्हारे अंदर इतना पावर है, इतनी विल पावर तुम्हारी स्ट्रांग है। तो तुम क्या अपने पति के गुस्से पर जीत नहीं पा सकती? हाँ, मतलब पति तो वैसा शेर जैसा खतरनाक नहीं है। वो तो इतना खतरनाक था, जंगल में जाके तुम इतना बड़ा काम करी, निडर वाला। तो क्या पति को तुम वापस प्रेम की दशा में नहीं ला सकती? वो कुछ भी बोले, गुस्सा करे, चिढ़े, तो क्या तुम उस पे कंट्रोल, अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर सकती? मन रूपी शेर को नहीं जीतोगी, जो तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन ला रहा है कि ऐसे हो गए, बदल गए। हाँ, वो शेर ही तो, वो डर है। उस डर से तुम्हें जीतना है बस। तब इस महिला को मन में आ गया ये बात, और वो समझ गई कि नहीं, मैं अपने पति को वापस ला के रहूंगी। तो ये होता है निश्चय। हाँ, जब हम खुद इस निश्चय में होंगे ना, जब हम खुद मन से समझ लेंगे कि मैं विजयी हूँ। और भगवान भी तुम्हें यही सिखा रहे हैं कि तुम पहले मन से निश्चय तो करो कि मैं विजयी हूँ, मैं हर बात में एकदम आगे, मैं परफेक्ट हूँ, मैं देवी देवता बनने लायक हूँ। मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? इस तरह से जब मन में फीड कर लोगे ना, आत्मा को इस तरह से तैयार कर लोगे ना, तो वो काम तुम्हारा बहुत जल्दी जल्दी पूरा होगा, जैसे कि उस महिला ने किया। तो ये बात है कि किस तरह से हम अपने आप को तैयार करें पुरुषार्थ के लिए, यह बाबा देखना चाहते हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात अपने मन से शुरुआत करो। दूसरी पॉइंट है देही अभिमानी बन, अविनाशी सच्ची कमाई जमा करो, अपना रजिस्टर तैयार करो। कोई भी ऐसा विकर्म न हो जिससे रजिस्टर में दाग लग जाए। देखो किस बात से दाग लगेगा? मन से दाग लगेगा। मन में यदि हम सोच बना लिए ना, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, उस क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे को बस उखाड़ के फेंक दो। कोई क्वेश्चन नहीं करो, चाहे कोई भी आत्मा, कितनी प्यारी आत्मा हो, किसी के बारे में भी कोई क्यों क्या नहीं करना है। क्यों क्या करना है तो सिर्फ अपने लिए करो कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। सब अच्छे हैं, जितने भी सभी मेरे साथ है सामने, वो सभी अच्छे हैं। जो भी क्वेश्चन करना है खुद के लिए, सारी उंगली अपने तरफ घुमा दो, बस तुम्हारा वहीं से कल्याण शुरू हो जाएगा। तो रजिस्टर में एकदम क्लियरिटी हो जाएगी, दाग नहीं रहेगा। हाँ, चलिए हम सभी वरदान लेते हैं। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति अर्थात टीचरपन की स्मृति, क्योंकि बाबा हर एक बच्चा को, एक दिन भी जिसने ज्ञान सुन लिया या दूसरे को सुना दिया, तो वो टीचर बन गया। टीचर कोई खास नहीं होते, किसी के दो पर नहीं लगे हुए।
सब जनरली है। हाँ, लेकिन जितने आत्माओं को हम सुनाएंगे, जितना का कल्याण करेंगे, हमारे अंदर वो पावर बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने सुन रखा है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इस निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद कर दो। माया आने वाली क्यों, क्या, कैसे, यही माया का गेट है, सूक्ष्म गेट है, उसको बंद कर दो और शुभ भावना का गेट खोल दो। कुछ भी हो रहा है, हम इस जन्म में अच्छे बन के आए, पिछले जन्म हमने बहुत बुरा किया, जो मेरे साथ कोई आत्मा युगल है, बच्चे हैं, कोई भी हो, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो पिछले जन्म का हिसाब सामने आ गया है, पक कर तैयार हो गया है। तो उसको हटाने के लिए सिर्फ शुभ भावना, शाकाश और उस आत्मा से क्षमा मांगते रहेंगे। यही एकमात्र उपाय है, और दुनिया में इसकी कोई दवा नहीं, कोई डॉक्टर हमें कोई दवा बता ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का इलाज सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकता। और ये बात जब बाबा बता दे तो हम इसे करके तो देखें। हाँ, माया के गेट बंद करके डबल लाइट बन जाएंगे। हाँ, हल्के मन से हल्के। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावनहार बाबा करा रहे हैं, मैं तो निमित्त हूँ। कोई भी काम में, अब हस्बैंड का प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम है, परिवार का प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो सारे प्रॉब्लम के जो पॉइंट्स हैं, जो हमारे मन को फंसा रही है, वो सब बाबा को सौंपते जाएं। हाँ, और खुद छोटे बच्चे जैसे निश्चिंत हो जाए, क्योंकि जब भगवान हमें हाथ पकड़े हैं, तो अब जिम्मेवारी उनकी है ना, करावनहार वही है। तो इसी स्मृति से सफलता मिलेगी। मैं पनाया मने माया का गेट खुल गया, मतलब खुद सोचने लगेंगे हम क्या करें, कैसे करें, जहाँ ये सब सोचेंगे तो माया का गेट खुल जाएगा। तो उस गेट को बंद करना है ना, तो बाबा को सौंपते जाओ, डबल लाइट बन जाओ, तो सफलता अवश्य मिलेगी, ये बाबा की गारंटी है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार भी बन जाती है ना। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म करो तो सहज सफलता मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को समझ कर काम करो। जैसे हम कुछ वैर सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, इसका परिणाम समझ करके करें कि इस बोलने से, ये देखने से, ये सोचने से इसका फर्क क्या पड़ेगा, कहाँ तक जाएगी इसकी गूंज। ये सोच कर हम हर कर्म करें और बाबा को सौंप दे, बाबा को आगे रख कर हर कर्म करें, तो हर कर्म में सफलता तो मिलनी ही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।